भारतीय मूल के जोहरान मदनानी ने न्यूयॉर्क में इतिहास रच दिया है। आधी रात के ठीक बाद उन्होंने मेयर पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। यह सिर्फ सत्ता की शपथ नहीं थी, यह पहचान और प्रतिनिधित्व का भी बड़ा संदेश था। मदनानी ने शपथ लेते वक्त कुरान पर हाथ रखा। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में यह एक नई परंपरा की शुरुआत मानी जा रही है। इस एक पल ने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी। जोहरान मदनानी का नाम सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है, वह मशहूर भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। अब उनका बेटा अमेरिकी राजनीति में नई पहचान बना रहा है। मदनानी के पिता महमूद मदनानी जाने माने शिक्षाविद हैं। घर का माहौल हमेशा विचार और बहस से भरा रहा। इसी सोच ने मदनानी की राजनीति को आकार दिया। वह खुद को आम लोगों की आवाज मानते हैं। उनकी राजनीति में संवेदनशीलता साफ दिखती है। मदनानी ने मेयर पद की शपथ मैनहट्टन के एक पुराने सबवे स्टेशन पर ली। यह जगह जानबूझकर चुनी गई थी। सबवे न्यूयॉर्क की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मदनानी ने संकेत दिया कि सत्ता जनता के बीच से निकलती है। इसके बाद सिटी हॉल में औपचारिक समारोह रखा गया, लेकिन असली प्रतीकात्मक तस्वीर सबवे की रही। आधी रात, कुरान और मेयर पद की शपथ, यह दृश्य राजनीति से आगे की कहानी कहता है। शपथ के लिए इस्तेमाल की गई कुरान भी खास थी। एक कुरान मदनानी के दादा की थी, दूसरी कुरान एक दुर्लभ ऐतिहासिक प्रति थी। यह प्रति न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के संग्रह से ली गई थी। लाइब्रेरी अधिकारियों के मुताबिक यह शहर की विविधता का प्रतीक है। मदनानी की पत्नी रमा दुबाजी ने कुरान चुनने में मदद की। यह फैसला निजी भी था और राजनीतिक भी। मदनानी ने चुनाव प्रचार में महंगाई को मुद्दा बनाया था, लेकिन अपनी मुस्लिम पहचान कभी नहीं छिपाई। पिछले साल मदनानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अपने विजयी भाषण में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि शहर नए युग की ओर बढ़ रहा है। मदनानी का जन्म युगांडा में हुआ था। आज वह अमेरिका के सबसे ताकतवर शहर के मेयर हैं। वह पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम मेयर बने। यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह अमेरिका की बदलती राजनीति की तस्वीर है, जहां पहचान अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन रही है।